नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस में। साथियों मैं अजय सर आप सबको रीजनिंग पढ़ाऊंगा साथियों, और रीजनिंग के जितने भी कंटेंट हैं साथियों आप सबको पूरा प्रोवाइड कराएंगे साथियों। बाय टॉपिक वाइज सभी चैप्टर्स में यहाँ पे आपको डीपली कॉन्सेप्ट साथियों और साथ ही साथ लॉजिकल अप्रोच के साथ आप सबको पढ़ाने का काम करेंगे साथियों। आप सब फटाफट ग्रोथस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए साथियों। अधिक संख्या में अपने सभी मित्रों को जोड़ने का प्रयास करिए। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं साथियों उसमें आपका रीजनिंग मस्ट होती है। जितने रीजनिंग के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी चैप्टर्स हैं साथियों, हर एक पोर्शन को मैं यहाँ कवर करूंगा। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों एकदम आपका ट्रिकी रीजनिंग दूंगा साथियों, साथ ही साथ लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा साथियों, जिससे रीजनिंग में जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो साथियों बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इसके लिए साथियों बस आप सबको एक छोटा सा कॉपरेशन करना होगा साथियों। ग्रोथस क्लासेस को अधिक संख्या में शेयर जरूर करिए साथियों और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए साथियों। फिर मिलते हैं साथियों आपको अपनी क्लासेस लेकर के कंटिन्यू। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये साथियों आपका हो गया अशाब्दिक। अशाब्दिक तर्क शक्ति। साथियों रीजनिंग का बेसिकली आप दो पार्ट यहां देख रहे हैं, वर्बल रीजनिंग यानी आपका शाब्दिक तर्क शक्ति और दूसरा है आपका नॉन वर्बल अशाब्दिक तर्क शक्ति। साथियों ये आपको जानकारी के लिए पता रहना चाहिए कि ये जो आपका वर्बल रीजनिंग है ये टोटली साथियों आपको ये टोटल आपका 90% कवर करेगा। 90% आपका ये टोटल रहेगा। 90% आपको वर्बल में आएगा, 10% आपका नॉन वर्बल से बन जाता है। 10% आपका नॉन वर्बल से बन जाता है ना। अब इसमें आप बेसिक वर्बल रीजनिंग को देखेंगे साथियों, तो बहुत सारे टाइप्स हैं, तो डिटेल में आपको बताऊंगा साथियों। आइए आपको दिखाते हैं। वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग की बात करें साथियों तो यहां पे आप देखेंगे इसके हमारे 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके 3 पार्ट हो जाते हैं साथियों। जो फर्स्ट हमारा है वह है बेसिक वर्बल रीजनिंग। और सेकंड जो होता है साथियों ये आपका है लॉजिकल वर्बल रीजनिंग। और जो तीसरा पार्ट है साथियों, थर्ड पार्ट है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग। तो साथियों हमारा जो वर्बल रीजनिंग है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए साथियों। इसमें आपका पहला बेसिक वर्बल रीजनिंग है, बिल्कुल आधारभूत जो आपके कांसेप्ट वाले चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपके इसमें आएंगे। फिर आपका लॉजिकल वर्बल रीजनिंग आपका है, जिसमें आपको लॉजिकल तार्किक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट एग्जेप्शन हो गया, ये सारी चीजें आपके इसमें आते हैं साथियों। और ये है एनालिटिकल वर्बल रीजनिंग आपका, इनइक्वालिटी आपका मशीन कोड, ये सारी चीजें आपको मिलेगा साथियों। तो आइए साथियों मैं आप सबको बताता हूं बारी बारी से। सबसे पहले आप देखेंगे बेसिक वर्बल रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर होते हैं। बेसिक वर्बल रीजनिंग, बेसिक वर्बल रीजनिंग ये साथियों इसमें आप देखेंगे बहुत सारे चैप्टर्स इसमें हैं। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट हमारा जो होगा इसको हम यूनिट वाइज डिवाइड करते हैं। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में साथियों आपको मिलेगा बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन अल्फाबेट।
बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित सारे जितने चैप्टर्स होंगे उसको हमने नाम रखा यूनिट फर्स्ट। इसमें आपके बेस्ड ऑन अल्फाबेट जितने भी चैप्टर होंगे वो सब इसमें मैं शामिल करने वाला हूं साथियों। देखिए साथियों, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज इसका मतलब होता है साथियों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो श्रृंखला होती है वो आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर श्रृंखला जो होती है उस पर बेस्ड है साथियों। सेकंड आपको मिलेगा साथियों कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग और साथियों से ध्यान रखिएगा ये जो आपका बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स है इसका वेटेज आप ध्यान रखिएगा। इसका वेटेज टोटली साथियों आपका लगभग मान चलिए 5 से 8 क्वेश्चन का इसका वेटेज है। 5 to 8 क्वेश्चन का वेटेज है। 5 to 8 क्वेश्चंस इसका वेटेज है। किसी भी एग्जाम में 5 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स पर साथियों मिलाकर के टोटली वेटेज। नेक्स्ट साथियों आपका है नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको मिलेगा लेटर सीरीज। लेटर सीरीज साथियों यहां पे साथियों आप लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज देखा है और यहां आपको लेटर सीरीज मिलेगा। ये दूसरा चीज है आपका कोडिंग डिकोडिंग से कम 2 से 3 क्वेश्चन साथियों 2 से 3 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन, इससे साथियों 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाते हैं और इससे साथियों 1 से 2 क्वेश्चन बन जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग जो मैं आपको पढ़ाऊंगा साथियों तो टोटली 10 टाइप से कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। 10 टाइप से साथियों पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा साथियों एकदम। और लेटर सीरीज में आप देखेंगे 3 टाइप इसमें क्वेश्चन बनते हैं है ना, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा साथियों। तो चैप्टर आपको स्टार्ट करूंगा था। फिर देखिए साथियों नंबर 4 हमारा है पेयर्स ऑफ लेटर्स। पेयर्स ऑफ लेटर्स ये बहुत छोटा चैप्टर साथियों, इससे 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो साथियों आपने देखा ये पेयर्स ऑफ लेटर्स है, इसका मतलब होता है साथियों अक्षर युग्म होता है साथियों। अक्षर युग्म है आपके। नंबर 5 साथियों आपका लेटर मैट्रिक्स। लेटर मैट्रिक्स सर इसका हिंदी में ध्यान देते चलिए। ये आपका है अक्षर आव्यूह बनाएगा। अक्षर आव्यूह और ये होगा साथियों आपका अक्षर युग्म कहलाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों साथ साथ देखते चलिए साथियों। अक्षर युग्म हो गया। ये लेटर सीरीज है, इसको बोलते हैं अक्षर श्रृंखला साथियों। अक्षर श्रृंखला ये आपका अक्षर श्रृंखला कहलाएगा साथियों। और ये आपका कोडिंग डिकोडिंग इसको आप जानते हैं कूट वाचन कूट लेखन होता है। हिंदी थोड़ा सा काफी अच्छा है इसका। कूट वाचन कूट लेखन कूट वाचन कूट लेखन साथियों ये आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला वर्णमाला श्रृंखला वर्णमाला श्रृंखला ये साथियों मैंने हिंदी में साथ याद बता दिया। अल्फाबेटिकल सीरीज मतलब वर्णमाला श्रृंखला है साथियों। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कूट वाचन कूट लेखन साथियों। और ये आपका लेटर सीरीज है साथियों अक्षर श्रृंखला है। और पेयर्स ऑफ लेटर्स का मतलब होता है साथियों अक्षर युग्म होता है। और लेटर मैट्रिक्स मतलब साथियों अक्षर आव्यूह होता है। अब अगर साथियों लेटर और मैट्रिक्स की वेटेज की बात करें साथियों तो इससे मान चलिए साथियों 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है साथियों। 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। 1 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है। खास करके ये साथियों नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है, ये एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में जरूर आता है लेटर मैट्रिक्स साथियों। इसी प्रकार साथियों अल्फाबेटिकल सीरीज भी जो है आपका
इससे भी आपका एक ट्यूशन की पॉसिबिलिटी है, एक ट्यूशन की पॉसिबिलिटी, और ये भी आपका एसएससी और बैंकिंग के लिए स्पेशली जो है यहाँ पे। अब बाकी ये चैप्टर्स आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर आपका साथियों आता है नेक्स्ट चैप्टर, इसमें नंबर 6 आपको मिलेगा साथियों लॉजिकल पोजीशन इंटरचेंज। पोजीशन इंटरचेंज लॉजिकल पोजीशन इंटरचेंज ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स। साथियों अगर इसकी हिंदी की बात करें, तार्किक शब्दों के अक्षरों का तार्किक शब्द, एक सेकंड साथियों, शब्दों के अक्षरों का तार्किक स्थान परिवर्तन, तार्किक स्थान परिवर्तन। तार्किक परस्पर स्थान परिवर्तन, परस्पर स्थान परिवर्तन, परस्पर स्थान परिवर्तन। ये रहा साथियों आपका लॉजिकल पोजीशन इंटरचेंज ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड्स, है ना। शब्दों के अक्षरों का तार्किक परस्पर स्थान परिवर्तन, इस पर भी बेस्ड साथियों क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एसएससी के एग्जाम में। इससे साथियों आपका एक क्वेश्चन का वेटेज ये भी है आपका हिमांचली साथियों, है ना। तो ये आपने 6 चैप्टर देखा साथियों, अभी इसमें और भी चैप्टर्स हैं, आइए आपको आगे दिखाते हैं। नंबर 7 साथियों, इसमें आपको मिलेगा लॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन। लॉजिकल वर्ड्स फॉर्मेशन, लॉजिकल वर्ड फॉर्मेशन तार्किक शब्द निर्माण बोलते हैं साथियों उसको। तार्किक शब्द निर्माण, तार्किक शब्द निर्माण, ये साथियों आपका तार्किक शब्द निर्माण है। इसमें आपको कोई भी साथियों लेटर दिया जाएगा, 3, 4, 5 लेटर देकर के आपसे बोला जाएगा कि दिए गए अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है साथियों। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा, जब चैप्टर पढ़ाएंगे साथियों डिटेल में आपको दिखाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको इसमें अगला क्या है। 8 नंबर आपको मिलेगा साथियों लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है साथियों तार्किक शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम, शब्दों का तार्किक क्रम साथियों। यानी आपको साथियों 4, 5 इंग्लिश के वर्ड्स दिए जाएंगे और उनको सही ऑर्डर में लगाना होगा। सही ऑर्डर का मतलब ये होता है साथियों कि अंग्रेजी का जो शब्दकोश है, डिक्शनरी है, डिक्शनरी में कौन सा वर्ड किस पोजीशन पे आएगा, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे ऑर्डर लगाना होगा। ये साथियों इसी प्रकार से हिंदी के 4-5 शब्द दिए जाएंगे साथियों, वह भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा साथियों। तो अंग्रेजी के शब्दों का भी तार्किक क्रम लगाएंगे और हिंदी के शब्दों का भी तार्किक क्रम लगाएंगे साथियों, ठीक है। ये आपके रहा साथियों पूरा टोटल 8 चैप्टर साथियों
आपका बेस्ड ऑन अल्फाबेट पर साथियों। यूनिट फर्स्ट हमारा यहां से क्या हो गया साथियों, कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है ना। अल्फाबेट पर जो आधारित चैप्टर्स हैं वो ये आपके 8 चैप्टर्स है साथियों, ठीक है ना। अब आइए साथियों बात करते हैं यूनिट सेकंड की बात करते हैं साथियों। यूनिट सेकंड में जो हमारे चैप्टर्स हैं बेटा, इसमें जो हमारा पहला चैप्टर होगा साथियों वो होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी बोलते हैं साथियों, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। ये साथियों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और इसका भी साथियों वेटेज आपका लगभग 2 से 3 क्वेश्चन, कभी-कभी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं साथियों, कभी-कभी 2 क्वेश्चन, कभी-कभी 3 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये साथियों। और साथ ही इसमें आपको जो लास्ट जो चैप्टर बताया था मैंने उसको भी जानने के लिए वेटेज उसका क्या है, ये भी वेटेज काफी इंपॉर्टेंट वेटेज है इनका भी साथियों। ये भी आपका कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है साथियों, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है इसका, और इसका भी साथ में 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, ध्यान रखिएगा। ये भी दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे साथियों इन 2 चैप्टर्स क्वेश्चन जरूर पाएंगे आप, है ना साथियों। ये आपका पॉसिबिलिटी है, ये देखिए साथियों मैंने आगे दिया तो कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कभी 1 हो जाता है, कभी 2 क्वेश्चन दे देता है, लेकिन देखा जरूर है साथियों इस चैप्टर से। तो ये रहा साथियों आपका यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर। अब हम बात करते हैं साथियों इसका सेकंड चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर साथियों ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी साथियों इसको बोलते हैं रक्त संबंध, रक्त संबंध। रक्त संबंध साथियों ये भी चैप्टर आप काफी इंपॉर्टेंट साथियों, इससे भी साथियों 1 से 2 क्वेश्चन आपका श्योर रहता है, कभी कभी 2-2 3-3 क्वेश्चन इससे दे देता है, 1 से 2 क्वेश्चन मान चलिए साथियों, बहुत कंपल्सरी चैप्टर से साथियों। नंबर 3 में साथियों आपको मिलने वाला है सिटिंग एलिमेंट। रैंकिंग पहले लेते हैं, रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब होता है साथियों निर्धारण, स्थान निर्धारण होता है। रैंक निर्धारित किया जाता है साथियों, है ना। और उसके बाद फिर आपका आता है नंबर 4 साथियों। नंबर 4 इसी से रिलेटेड साथियों सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट्स इसको साथी बोलते हैं बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। साथियों अगर वेटेज की बात करें दोनों चैप्टर को मिलाकर के, ध्यान सुनिएगा, अगर वेटेज की बात करें दोनों चैप्टर को मिलाकर के तो साथियों इससे आपका कम से कम 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी रहती है ना। स्पेशली देखिए ऑल वर्ल्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, है ना, 1 से 2 क्वेश्चन। और सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें इससे भी साथियों 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 से 2 क्वेश्चन की। लेकिन साथियों अगर हम बात करें, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें साथियों स्पेशली बैंकिंग के लिए, स्पेशली अगर बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं साथियों, बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं, कलर के एग्जाम और आपका पीओ का जो एग्जाम होता है साथियों, है ना, तो इसमें आपका कम से कम साथियों 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन साथियों आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन। ये दोनों चैप्टर से मिला करके स्पेशली बैंकिंग के लिए 10 से 12 क्वेश्चन आपके साथियों फिक्स है। और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं हो सकता साथियों, जैसे और एग्जाम में आते हैं अच्छे लेवल क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, खास करके बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों अगर ध्यान समझें तो। फिर साथियों हमारा अगला जो चैप्टर है साथियों यहाँ पे
सिटिंग अरेंजमेंट के बाद आप पढ़ेंगे साथियों क्यूब एंड डिवाइड, क्यूब एंड डिवाइड, घन और घनाभ, घन और घनाभ, घन और घनाभ। ये भी साथियों इससे भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज है, एसएससी में भी और आपका बैंकिंग में भी इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक आ रहा है साथियों, ध्यान समझिएगा, ऐसे भी चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 आपको मिलने वाला है। देखो साथियों, घन घनाभ पढ़ने के बाद तुरंत मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, डाइस, पासा, जो लूडो खेलते हैं आप लोग वही साथियों पासा। पासा भी काफी इंपॉर्टेंट साथियों, पासा से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज है, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज साथियों आपका है ना। फिर आपका है साथियों नेक्स्ट 7 नंबर हमारा जो टॉपिक है साथियों वह है कैलेंडर। कैलेंडर को साथियों हिंदी बोलते हैं पंचांग। पंचांग साथियों, कैलेंडर से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन साथियों हमेशा बदलते रहते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा उतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, अप्रॉक्स बताया जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका कैलेंडर से बनता है। फिर साथियों हम बात करते हैं नंबर 8, ये आपको मिलेगा क्लॉक, क्लॉक मींस घड़ी। इसका भी वेटेज इतना ही है, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन के बीच में पूछा जा सकता है साथियों, है ना। तो साथियों आपने देखा यूनिट सेकंड में हमारे 8 चैप्टर्स हैं। यूनिट सेकंड में जो मैंने टॉपिक रखा है साथियों ये काफी गहरे चैप्टर्स हैं, काफी गहरे हैं, काफी नॉलेजफुल चैप्टर्स हैं साथियों। ये इसको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी साथियों। अब हम अगर बात करें टोटल यूनिट सेकंड की साथियों, तो इससे भी कम से कम साथियों 5 क्वेश्चन का आपका श्योर है, 5 से 8 क्वेश्चन इसका भी श्योर है साथियों, है ना, बनेगा ये मिला करके। आइए साथियों हम ले चलते हैं आपको यूनिट थर्ड की ओर। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में साथियों हमारा जो पहला चैप्टर रहने वाला है वह है साथियों एनालॉजी। एनालॉजी साथियों इसका मतलब होता है समरूपता। समरूपता साथियों इससे बहुत क्वेश्चन आता है साथियों, 2 से 3 क्वेश्चन साथियों पक्का है, 2 से 3 क्वेश्चन। क्योंकि एनालॉजी जो होता है साथियों उसको 3 टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा। हिंदी के शब्दों पर एनालॉजी बनता है, अंग्रेजी के शब्दों पर, अंग्रेजी के अक्षरों पर बनता है, और संख्याओं पर आधारित एनालॉजी बनता है। 3 टाइप्स का होता है, तीनों से मिला करके साथियों क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो 2 से 3 क्वेश्चन जरूर मिलेगा साथियों एनालॉजी का। फिर साथियों आपका है नंबर 2 क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है साथियों वर्गीकरण, वर्गीकरण। वर्गीकरण साथियों इससे भी आपको साथियों 2 से 3 क्वेश्चन की रहती संभावना, और आता है संभावना इसमें जियो है। दोनों चैप्टर से मिला के कम से कम 5 क्वेश्चन, दोनों चैप्टर अकेले ही आपको देंगे 5 क्वेश्चन साथियों। कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर साथियों, इन दोनों से 5 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, ये आपका क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप का होता है साथियों। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण करना होता है, अंग्रेजी के शब्द होते हैं, लेटर होते हैं, या फिर संख्याएं होती हैं। इसमें साथियों आप जानते होंगे, इसमें क्वेश्चन आपका बनता है कि 4 विकल्प दिया जाएगा, तो आपको बताना उनमें से कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, सबसे ऑड है, विषम है, ये आपको बताना होता है। फिर आपको साथियों इसमें नेक्स्ट मिलेगा नंबर 3, वो होगा साथियों आपका नंबर सीरीज। नंबर सीरीज यानी संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। साथियों आपने लेटर की भी श्रृंखला देखा, अक्षर की श्रृंखला देखा था, और ये आपका संख्याओं की श्रृंखला है। लेटर
ये आपका नंबर सीरीज साथियों, इससे भी साथियों आपका 1 से 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी, 1 से 2 क्वेश्चन से हो है नंबर सीरीज के साथियों। फिर साथियों आपका जो अगला चैप्टर इसमें रहने वाला है आपका नंबर 4 आपका साथियों रहेगा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। चलिए इसको तो लॉजिकल बता दूंगा साथियों। ये हमारा यूनिट 3 में आपके 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है ना। अब हम लेते हैं यूनिट 4 की बात करते हैं। आइए देखिए साथियों, हमने आपको जो बताया वर्बल रीजनिंग में आपने देखा साथियों, जो पहला हमारा टाइप था बेसिक वर्बल। बेसिक वर्बल में साथियों हमने यूनिट 1 आपको बताया जिसमें आपका अल्फाबेट पर आधारित था। फिर यूनिट 2 में आपने देखा 8 चैप्टर था। फिर आपने यूनिट 3 में हमने 3 चैप्टर रखा था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना। अब हम आपको ले चलते साथियों हमारा जो सेकंड टाइप रीजनिंग का उसकी ओर चलते हैं। वो है हमारा साथियों लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। बारी बारी से चैप्टर का थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देते हैं साथियों। नंबर 1 है साथियों आपका सिलोजिज्म। जिसको हम लोग शॉर्ट में सिलोक्स बोलते हैं साथियों, और इसको हिंदी में जानते हैं साथियों न्याय निगमन के नाम से जानते हैं, न्याय निगमन। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों है न्याय निगमन। इसका वेटेज की बात करें साथियों तो 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 5 क्वेश्चन दे देता किसी एग्जाम में साथियों, है ना। कभी हमें अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मान चल रहे हैं एग्जाम में आना इसका तय है बेटा। इसका आपका जो सेकंड चैप्टर है आपका वह है साथियों वेन डायग्राम। जिसको बोलते हैं साथियों वेन आरेख। वेन आरेख यह भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, वेन आरेख। इससे भी आपको साथियों कम से कम मान चलो साथियों 1 से 2 क्वेश्चन श्योर रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका श्योर है। नंबर 3 देखिए साथियों ये हमारे 2 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 जो आपको स्टार्ट हो रहे हैं वो भी सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आता है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कथन एवं तर्क। कथन एवं तर्क ये आपका साथियों चैप्टर होता है कथन एवं तर्क। फिर आता है साथियों आपका नंबर 4 स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। एजम्पशन एजम्पशन का मतलब होता है साथियों पूर्वानुमान। कथन एवं पूर्वानुमान। कथन एवं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान इसको हम लोग पूर्वाधारणा भी बोलते हैं साथियों। पूर्वाधारणा पूर्वाधारणा के क्वेश्चन काफी आता है साथियों। इन दोनों से मिला के 1 से 2 क्वेश्चन आता है साथियों, कभी इससे 2 क्वेश्चन कभी इससे 1 क्वेश्चन, इस प्रकार से अल्टी पल्टी करता रहता है साथियों। फिर है आपका नंबर 5 साथियों स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन इसका मतलब साथियों कथन एवं कार्यवाहियां। कथन एवं कार्यवाहियां। कथन एवं कार्यवाहियां ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम का चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे प्राइवेट सेक्टर पे आपका इंटरव्यू हो साथियों, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट साथियों।
इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साथियों। ये कोई भी आपको टास्क दे दिया जाता है साथियों और आपको बोला जाता है कि चलिए आप इसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, तो आप बताइए इस आपको जो एक्सीडेंट दिया जाएगा, कोई आपका टास्क दिया जाएगा, उस पे आपका क्या एक्शन होगा, क्या आप कार्यवाही करेंगे, है ना, आपसे खुद ही पूछा जाएगा साथियों। तो इंटरव्यू का पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है और रिटन एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं साथियों। फिर है आपका नेक्स्ट नंबर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कंक्लूजन साथियों, कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष साथियों आएगा इसमें आपका। फिर साथियों आपका नेक्स्ट है नंबर 7 स्टेटमेंट एंड कंडीशन। स्टेटमेंट एंड कंडीशन। कंडीशन इसी को साथियों बोलते हैं डिसीजन एबिलिटी। डिसीजन एबिलिटी भी बोलते हैं साथियों इसको। कथन एवं शर्त। कथन एवं शर्त। कथन एवं शर्त, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं साथियों। फिर आपको साथियों अगला जो आपका चैप्टर है इसमें डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी। सफिशिएंसी इसको बोलते हैं साथियों आंकड़े पर्याप्तता। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़े पर्याप्तता। आंकड़े पर्याप्तता साथियों इसमें कुछ आंकड़े दिए जाएंगे और आपको उन आंकड़ों पर आधारित क्वेश्चन का आंसर बताना होगा साथियों कि प्रश्न का उत्तर देने में कौन सा आंकड़ा पर्याप्त है कि नहीं पर्याप्त है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके साथियों को आपका इसमें शामिल होता है साथियों। वीडियो 2018 एग्जाम अगर दिए होंगे साथियों तो आपको पता होगा रीजनिंग का 35 क्वेश्चन आप जिसमें आपका 35 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन आपके लॉजिकल के थे। उस 35 में से साथियों आपका 20 से 22 क्वेश्चन आपका डाटा सफिशिएंसी का है। डाटा सफिशिएंसी साथियों है ना। ये चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर इन सभी चैप्टर्स को मिला के बात करें साथियों, ये यहां से लेके इन सभी चैप्टर्स को मिला के अगर हम बात करें तो कम से कम साथियों इस सब से मिला करके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन श्योर रहता था। 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से लेके यहां तक मिला करके, है ना सर। काफी कम नॉर्मली 3 से 4, कभी कभी किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन हो जाता है ना। तो इतना तो मान चलिए अगर पूरा मिला दे तो साथियों कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन श्योर हो जाता है ना। आइए साथियों इसमें और भी चैप्टर्स हैं आपको दिखाते हैं। नंबर 9 हमारा है साथियों कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। कारण एवं प्रभाव। कारण एवं प्रभाव, इससे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं साथियों। कारण एवं प्रभाव पर आधारित क्वेश्चन आपके आते हैं। नंबर 10 है साथियों हमारा स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन। स्टेटमेंट एंड रीजन कथन एवं कारण। कथन एवं कारण ये सभी लॉजिकल है साथियों। कथन एवं कारण। तो साथियों आपने देखा ये स्टेटमेंट एंड रीजन है आपका साथियों। फिर आपका साथियों इसमें आपको मिलता है नंबर 11 सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। परिस्थिति व्यवहार परीक्षण। परिस्थिति व्यवहार परीक्षण।
साथियों खास करके पुलिस के एग्जाम में, दरोगा के एग्जाम में ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। नंबर 12 आता है हमारा, यहाँ पे 11 चैप्टर्स हो गए आपके। अब अगला चैप्टर हमारा है साथियों इसमें वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कथन के सत्यता की जांच। इसका मतलब होता है साथियों कथन के सत्यता की जांच, कथन के सत्यता की जांच, ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ब्रिटिश की बात करें साथियों तो यहां से लेके यहां तक मिला के साथियों आपका 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज आपको मिल जाता है साथियों। तो ये साथियों हमारे इतने चैप्टर्स थे क्या, लॉजिकल रीजनिंग के साथियों। अभी हमारे 2 टाइप बचे साथियों, एनालिटिकल, आइए आपको दिखाते हैं साथियों। हमारा जो अगला टाइप है रीजनिंग का वो है एनालिटिकल। एनालिटिकल रीजनिंग, इसका मतलब होता है साथियों विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति, विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति। इसमें साथियों जो हमारा पहला चैप्टर है वह है साथियों इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी साथियों इसको बोलते हैं असमानताएं, असमानताएं, असमानताएं। ये चैप्टर साथियों आप लोग को पता होगा, मैथमेटिकल जो आपके साइन है, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल और इक्वल, इन पर बेस्ड इस चैप्टर आपका साथियों। इसमें कथन निष्कर्ष इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी पर बेस्ड साथियों क्या होते हैं, कथन निष्कर्ष होते हैं, कथन निष्कर्ष दिया जाता है। इस पर बेस्ड कथन निष्कर्ष होता है वो आपको बताना होता है साथियों। हमारा जो सेकंड है साथियों इसमें आपका वो है साथियों इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, निवेश निर्गम, निवेश निर्गम, निवेश निर्गम। ये मशीन इनपुट साथियों ध्यान समझिएगा, मशीन इनपुट की अगर बात करें यानी जो निवेश निर्गम का चैप्टर है ये आपका बैंकिंग में तो साथियों बहुत क्वेश्चन आता है। बैंकिंग में तो आपके साथ 10 क्वेश्चन कम नहीं, बैंकिंग का फेवरेट चैप्टर है। और खास करके यूपीएसआई, यूपीएसआई में वैकेंसी आने वाली साथियों, यूपीएसआई में आपका इसका 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा, मतलब 2 आपका निर्देश दिया जाएगा उस पर बेस्ड आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा साथियों। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। नंबर 3 हमारा आता है साथियों पजल। पजल साथियों यानी पहेली, यह आपका एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलवे में क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो सभी एग्जाम में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉर्मल एग्जाम्स में नॉर्मल क्वेश्चन आता है, लेवल नॉर्मल होता है। नंबर 4 साथियों हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। इसमें साथियों आप पाएंगे प्लस का, माइनस का, प्लस और मल्टीप्लाई का, डिवाइड के सब आपको इसमें चैप्टर मिलेगा साथियों, है ना। फिर आपका नंबर 5 आता है साथियों मैथमेटिकल रीजनिंग। एक सेकंड साथियों,
मैथमेटिकल रीजनिंग साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय तर्क शक्ति, गणितीय तर्क शक्ति, ये इतने चैप्टर्स आपके साथियों आपके हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगर मैं यहां से लेके यहां तक बात करूं अगर, तो कम से कम साथियों आपका 4 से 5 क्वेश्चन तो श्योर है। बाकी डिपेंड करता है, बैंकिंग का अलग क्राइटेरिया है, बैंकिंग में क्वेश्चन आपका पजल से ज्यादा आएगा, मशीन इनपुट से ज्यादा आएगा साथियों, है ना, और मैथमेटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन काफी आते हैं साथियों, ठीक है ना। तो आइए अब बात करते हैं साथियों, हमारा अगला जो पोर्शन रीजनिंग का वो है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग यानी अशाब्दिक रीजनिंग साथियों। इसमें आपके साथियों देखिए जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर काउंटिंग, चित्र गणना बोलते हैं साथियों, चित्र गणना, चित्र गणना। नंबर 2 आता है साथियों आपका, नंबर 2 आपका आता है मिरर इमेज, वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज, इमेज, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। नंबर साथियों हमारा थर्ड है, नंबर थर्ड पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर को काटना और मोड़ना बेटा सब लोग जानते हो इसके बारे में, है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके एसएससी जीडी में काफी क्वेश्चन इसका आता है। आइए हमारा अगला चैप्टर साथियों इसमें मिलेगा फिगर सीरीज, फिगर सीरीज। साथियों आपने देखा था लेटर की सीरीज देखा, नंबर की सीरीज देखा और अल्फाबेटिकल सीरीज देखा, और यहाँ पे आपको फिगर की सीरीज मिलने वाली साथियों, चित्रों की श्रृंखला। नंबर 5 जो हमारा रहने वाला साथियों फिगर एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, चित्र समरूपता। नंबर 6 आपको मिलने वाला है फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन। कई चित्र दिए जाएंगे, 4-5 ऑप्शन रहेगा चित्रों का, उसमें से आपको बताना कौन सा चित्र सबसे भिन्न दिख रहा है, सबसे ऑड दिख रहा है साथियों। फिर आपको इसमें मिलेगा साथियों, नेक्स्ट आपको मिलेगा पोजीशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट इन फिगर, इन फिगर, ये साथियों आपको मिलेगा। और नेक्स्ट आपको मिलेगा साथियों लास्ट 2 चैप्टर हमारे इसमें और हैं। नंबर 8 आपको जो मिलेगा साथियों इसमें वह है आपका एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर का मतलब होता है साथियों सन्निहित चित्र। एक क्वेश्चन आकृति दी जाएगी, उसमें साथियों
आपको ये देखना होगा जो उत्तर आकृतियां होंगी उसी में हमारा क्वेश्चन आकृति छिपा रहेगा, उसको कहते हैं सम्मिलित रहेगा, शामिल रहेगा, उसी का नाम है एम्बेडेड फिगर। नंबर हमारा 9 है साथियों, यह है कंप्लीशन ऑफ फिगर। कंप्लीशन ऑफ फिगर completion of figure completion of figure इसको बोलते हैं चित्र पूर्णता। एक क्वेश्चन आकृति दिया जाएगा, उसका कोई पार्ट गायब रहेगा, उत्तर आकृति को ले जाओ वहां सेट कर दो साथियों, अगर वो आपका आकृति पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसी का नाम है कंप्लीशन ऑफ फिगर। और लास्ट हमारा इसमें मिलेगा साथियों नंबर 10, यह होता है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन चित्र निर्माण। जैसे अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण आपने करना सीखा साथियों, उसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में फिगर दिए जाएंगे, उन फिगर को उठा करके आपको एक कंप्लीट फिगर बनाना होगा, तो नया फिगर बनाना होगा, उसको बोलते हैं फिगर फॉर्मेशन। तो साथियों आपने देखा ये टोटली इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर आपने देखा नॉन वर्बल का साथियों। ये पूरा आपका रीजनिंग का पैकेज रहा साथियों, जो मैंने आपको सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने बताया है साथियों। तो आप सब लोग सिलेबस जरूर नोट करिएगा और अच्छे से ध्यान दिएगा। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मैं सारा चैप्टर लेकर के आऊंगा और डेली बाय डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी साथियों। तो आप सब लोग साथियों एक छोटी सी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको एक कोऑपरेशन की जरूरत है साथियों। अगर आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं साथियों, तो यही सब हम सबके लिए एनर्जी काम करेगा साथियों, मोटिवेशन का काम करेगा। तो अधिक से अधिक संख्या में शेयर जरूर करें साथियों, ग्रोथस क्लासेस को बढ़ाइए। हम सब आपके साथ दिन रात खड़े रहेंगे और अच्छी सी कंटेंट लेकर के आपको प्रोवाइड करते रहेंगे साथियों, जिससे आपकी सफलता में चार चांद काम करेगा साथियों। तो चलिए साथियों आज यहीं पे बैठते हैं, फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।